नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल जर्नी विद डीएसबी। ये एक प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया हूँ। अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये आप लोगों के मन में ये आता होगा कि जो क्रिप्टो करेंसी ये इन फ्यूचर में इसका क्या होने वाला है, इसका प्राइस घटेगा बढ़ेगा, फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, तो इसका यूज कहाँ कहाँ होंगे, ये सारे चीज़ें आपके दिमाग में आता है। कभी कभी लोग ये भी सोचते हैं कहीं गवर्नमेंट तो इस करेंसी को बैन तो नहीं कर देगा। इसके ऊपर हम थोड़ा नज़र डालेंगे, सीखेंगे। ये जो बेसिक्स है, बेसिक्स हर किसी को पहले सीखना है, देन ओनली इस फील्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पर्टिकुलरली ये वीडियो जो न्यू कमर से है, जो पहला बार क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए मैं बनाता हूँ। और ये वीडियो में आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी में एंट्री मारने के लिए हमको क्या क्या समझ में आना चाहिए, क्या क्या कंसेप्ट है। तो बेसिकली इस क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए 5 बेसिक्स अगर आपका क्लियर हो गया, जो कंसेप्ट है, अगर ये चीज़ें क्लियर हो गया तो आप क्रिप्टो करेंसी का गेम क्या है आप समझ सकते हैं। पहले क्या है, पहला पॉइंट जो है मनी एंड करेंसी। सेकेंड, सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है। फियाट करेंसी क्या है, डिजिटल वर्सेस फिजिकल करेंसी क्या होता है, देन ब्लॉकचेन। ये 5 कंसेप्ट अगर आपने क्लियर कर दिया, देन ओनली आप क्रिप्टो करेंसी में धीरे 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 आगे जाके इसका जो नॉलेज है वो गेन कर सकते हैं। पहला जो हम देखेंगे मनी वर्सेस करेंसी, वो क्या होता है। आज तक हम समझते थे कि जो मनी और करेंसी दोनों सेम ही होता है, बट एक्चुअल में वो दोनों अलग अलग चीज़ें होता है। मनी क्या होता है कि समथिंग दैट पीपल विल एक्सेप्ट इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो हम किसी गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में हमको जो मिलता है उसको मनी बोलते हैं। और जो करेंसी है, करेंसी द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई कंसिस्टिंग ऑफ कॉइन्स एंड पेपर बिल्स। तो करेंसी हर कंट्री के अलग अलग करेंसी होता है। जो प्रिंटेड गवर्नमेंट प्रिंट किया करता है तो उसको करेंसी बोला जाता है। जैसे इंडिया में हमारा रुपीज है, देन फॉरेन में डॉलर है, रूबल है, ये सारी चीज़ें करेंसी। तो मनी और करेंसी दोनों अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे, जो आपके जेब में अगर 2000 रुपया है तो हम सोचते हैं हमारा पास मनी है, बट वो करेंसी है, क्योंकि ये कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है। कल अगर गवर्नमेंट बोले कि मान लो 2000 रुपया का जो नोट्स है वो बंद हो गया है, तो वो पर्टिकुलर करेंसी जो नोट्स है उसका वैल्यू 0 हो जाता है। बट जो मनी है, मनी का अपना एक खुद का वैल्यू रहता है, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है, वो वर्ल्ड वाइड चलता है। करेंसी हर कंट्री में अलग अलग होता है। हो सकता है एक कंट्री का करेंसी दूसरे कंट्री में ना चले, बट मनी के तौर पे देखेंगे, जैसे हम फिजिकल एसेट गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो हर कंट्री में उसका डिमांड रहता है, चलता है, वो कभी बंद नहीं होगी, उसका वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। सेकेंड जो कंसेप्ट है हम देखेंगे, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज करेंसी क्या होता है। सेंट्रलाइज्ड करेंसी क्या होता है कि उसमें एक पर्टिकुलर अथॉरिटी उसको कंट्रोल करता है। जैसे हर कंट्री का जो गवर्नमेंट्स होता है वो अपना करेंसी को रेगुलेट करते हैं। आप उसमें फेरबदल कर सकते हैं, नया करेंसी को चेंज कर सकते हैं, एडिशनल ऑल्ट्रेशन वो कर सकते हैं। उसका सारे कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहता है। जो डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होता है, तो डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी का कोई बॉस नहीं होता है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो एक एल्गोरिथम में बनाया हुआ है, उसी में आप एडिशन डिलीशन वो सारा चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। तो उसका जो पावर है, जो यूजर है, उसके अंडर में रहता है। वो फियाट करेंसी क्या होता है। फियाट करेंसी होता है गवर्नमेंट इशूड करेंसी दैट इज नॉट बैक्ड बाय फिजिकल कमोडिटी सच एज गोल्ड सिल्वर, बट rather than द गवर्नमेंट इशूड इट। हम जैसे इंडिया का जो करेंसी है रुपीज है,
अमेरिका का डॉलर है, रसिया का रूबल है, ये सारे फिएट करेंसी है। ये जो करेंसी है ये गवर्नमेंट अपने डिमांड के हिसाब से प्रिंट करता है। पहले क्या होता था, पहले उस कंट्री उतना ही करेंसी प्रिंट करता था जितना उसका फिजिकल असेट होता था। जैसे गोल्ड है, इसकी उसी इक्विवेलेंट का करेंसी वो प्रिंट करता था। बट आज वो चीज़ें नहीं है। अगर कोई भी देश अपना करेंसी ज़्यादा छाप लेता है, अगर डिमांड कम हो जाएगी, उसको डिपेंड करता है उसका कितने प्रिंट करता है। और ज़्यादा ही प्रिंट कर लेगा तो आप देखेंगे बहुत सारे कंट्री के करेंसी का वैल्यू कम भी हो जाता है। तो इन्फ्लेशन बढ़ता है घटता है, ये चीज़ें डिपेंड करता है। बाकी फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे फिजिकल करेंसी वर्सेस डिजिटल करेंसी। फिजिकल करेंसी मतलब आपके जो प्रिंटेड करेंसी है जो बनाया हुआ है, वो हर कंट्री का अलग अलग फिजिकल करेंसी रहता है। उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, वो चेंज भी कर सकता है। आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वो एक चेंज करके दूसरे करेंसी लेके आ सकता है। और जो डिजिटल करेंसी है तो उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ये ओनली एसेसिबल है कंप्यूटर और मोबाइल पे। आप जो भी ट्रांजैक्शन होगा आप डिजिटल करेंसी में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पहले क्या होता था, जब पेटीएम मार्केट में आया तो लोग डरते थे उसमें पैसा डिपॉजिट करने के लिए। मन में ये आता था कि हमारा पैसा कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा, गलती से किसी को ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अगर हमारा किसी भी चीज़ के ऊपर नॉलेज नहीं है, डर तो स्वाभाविक है। जैसे जैसे उस फील्ड में आप काम करेंगे तो आपका डर भी चला जाएगा। एक दो ट्रांजैक्शन के बाद आपको ईजी हो जाएगा। क्योंकि फिजिकल करेंसी में क्या रहता है, लोग अगर फिजिकल करेंसी आप पास में रखते हैं, वो क्या है प्रिंटेड नोट से आप कहीं ना कहीं सेल्फ में रखेंगे, वो चोरी होने का खतरा है। या आप कहीं कबोर्ड में रखा है, उसमें मिसप्लेस होने का चांसेस है, या कहीं रस्ट भी हो जाए, या कोई घर में ऐसा होगा जहाँ पे चूहा वगैरह हो गया, उसको काटने का डर भी रहेगा, वो बारिश में भीग भी सकता है। बट डिजिटल करेंसी में ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके जो डिजिटल करेंसी है वो सेफ रहता है। जब तक आप अथराइज नहीं करेंगे वो ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो वो सारे डर है उसमें नहीं होता है। बाकी जो फिफ्थ पॉइंट है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन क्या है, एक डिजिटल डाटाबेस है जो कि उसको लेजर भी माना जाता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नोड्स ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क। बहुत सारे नेटवर्क को बना के ब्लॉकचेन बनाया गया है। और ये सिक्योर भी रहता है, ट्रांसपेरेंट है। और ब्लॉकलेस टेक्नोलॉजी एक नया कंसेप्ट है, लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इवन हर देश के जो गवर्नमेंट है वो हो सकता है क्रिप्टो करेंसी को उतना ध्यान नहीं देते हैं, बट जो टेक्नोलॉजी बिहाइंड क्रिप्टो करेंसी दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन, उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट हर कंट्री कर रहा है। ठीक है, तो डिजिटल वर्ल्ड में अगर हम ब्लॉकचेन कंसेप्ट के ऊपर अच्छे से नॉलेज लेंगे तो इन फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। अगर हम देखें कि आज के दिन में जितने सारे ट्रांजैक्शंस हो रहा है फिजिकल करेंसी में, हो सकता है एक कंट्री दूसरे कंट्री में जो अपना करेंसी देता है उसमें कभी बढ़ता है, कभी प्राइस उसका घट जाता है। कोई कंट्री अपना करेंसी को एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता है। तो ये सारे चीज़ें क्रिप्टो करेंसी में नहीं होता है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड में इसमें रुकावट नहीं है। आप ऑनलाइन कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी फेल, और ये इजी टू ऑपरेट सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ क्या रहता है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर आपका पैसा मान लो बैंक में है, तो बैंक का जो डाटाबेस है वो कैसे रहता है, वो एक लेजर बेस्ड रहता है। तो पहले भी आपने सुना होगा कि बहुत सारे बैंक फ्रॉड्स भी हुए। तो उसमें क्या रहता है, उसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। अगर एक डाटाबेस है, अगर आप उसमें से कुछ रोज या कलम से डिलीट कर दिए तो टोटल उसका जो फंड है
उसमें मिस बैलेंस हो जाता है और आपका बैंक फ्रॉड है वो आसानी से हो सकता है। बट ब्लॉकचेन एक ऐसा कंसेप्ट है, वहाँ पे आप कोई भी ऑल्टर नहीं कर सकते, कुछ डाटा आप चेंज नहीं कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं, वो इतना सिक्योर है। तो हम लोगों को, जिन लोगों को कुछ पता नहीं ब्लॉकचेन के बारे में, धीरे धीरे करके हम नॉलेज अगर गेन करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है हर क्षेत्र में यूज होगा। अगर हम अभी से उसके बारे में नॉलेज लेंगे तो इन आने वाले दिनों में उसका फ़ायदा हम ले सकते हैं। तो आज के लिए ये हमारा जो ब्लॉकचेन कंसेप्ट के ऊपर जो वीडियो है, आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले दिनों में बहुत सारी जानकारी आपको मैं देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।